एक बार एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया ने अभी अभी अपना कपड़े सिलने का काम शुरू किया था और उस चिड़िया को वह काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता था। हे भगवान, मैंने ये सिलाई मशीन का काम शुरू तो कर लिया है और ये काम मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या पता ये चले या ना चले। चल जाना चाहिए भगवान, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और काम नहीं है। इसी से मेरा घर का खर्चा चलेगा, सब काम मेरा इसी से होगा। बस आपकी दुआ रही तो ये काम अच्छा चलेगा और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े सिलूंगी, सभी के सिलूंगी फिर मैं कपड़े। उसके बाद एक सुंदर चिड़िया उसके घर आती है और कहती है, अरे बहन, शाम को मेरे घर आ जाना और मुझसे कपड़े ले जाना सिलने के लिए। और हाँ, मुझे एक शादी में भी जाना है, कृपया जल्दी कपड़े सिल देना, वरना मेरी शादी लेट हो जाएगी, बहुत ज़रूरी शादी है। इतना कहकर वो सुंदर चिड़िया उस चिड़िया के घर से चली जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब मेरी दुकान पर ग्राहक भी आने लगे हैं। बस ऐसे ही ग्राहक आते रहें और मैं ऐसे ही सबके कपड़े सिलती रहूँगी। उसके बाद मेरे पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं रहेगी और पैसे भी मेरे पास ठीक ठाक होंगे और एक दिन मैं अपनी बड़ी कंपनी खोलूँगी। उसके बाद मैं पूरे शहर के कपड़े सिले करूँगी। अब मैं शाम को उस चिड़िया के घर चली जाऊँगी। इधर कालू की बीबी अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, उस टूनी चिड़िया ने एक नया कारोबार शुरू किया है और वो घर में ही सिलाई मशीन चलाती है और बहुत ज़्यादा खुश भी रहती है। देख लेना आप, एक ना एक दिन उसका कारोबार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर हम दोनों ऐसे ही रहेंगे और वो टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा मालदार हो जाएगी। उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। अरे हाँ गौरी, ठीक कहा तुमने, वो चिड़िया हमसे बहुत ज़्यादा मालदार हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उस चिड़िया का, वरना वो तो हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाएगी और फिर हम उससे बहुत ज़्यादा गरीब रह जाएंगे। तुम घबराओ नहीं, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करता हूँ उस चिड़िया का, जिससे कि उसका सारा काम चौपट हो जाए और फिर वो किसी लायक नहीं रहेगी। उसके बाद चिड़िया कपड़े लेने दूसरी चिड़िया के घर आ जाती है। अरे लाइए बहन, आपने कहा था कि शाम को मेरे घर आ जाना, मैं तुमको कपड़े दे दूंगी सिलने के लिए। अब मैं आ गई हूँ, लाइए कपड़े दे दीजिए। अरे हाँ बहन, ये लो कपड़े, मैंने कहा था तुमसे सिलने के लिए। अब इन कपड़ों पर तुम सादी सिलाई मारना, इन पर कोई डिज़ाइन वगैरह मत बनाना। ठीक है बहन, आप बेफिक्र रहो, मैं इन पर सादी सिलाई मारूंगी और ऐसे कपड़े सिलूंगी कि पूरे जंगल में कोई नहीं सिलता होगा। उन कपड़ों को लेकर चिड़िया अपने घर आ जाती है और इधर कालू को उसका बुरा करने के लिए सोच रहा था। अरे इस टूनी चिड़िया का मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये टूनी चिड़िया तो हमसे बहुत ज़्यादा मालदार हो जाएगी। लेकिन करूं तो करूं क्या, समझ में नहीं आ रहा, क्या प्लान बनाऊं। हाँ, एक प्लान बनाता हूँ। क्यों ना मैं इससे जाकर कहूँ कि तुमको एक कपड़े सिलने वाली ने बुलाया है, वो तुमको कपड़े देगी, उसके बाद इसकी मशीन उठा लूँगा। टूनी चिड़िया बेचारी आराम से बैठी हुई थी, तभी कालू कौआ उसके घर आ जाता है। अरे टूनी, तुमने नया नया काम शुरू किया है और सारे पक्षियों को पता भी चल गया है कि टूनी चिड़िया कपड़े सिलने लगी है और तुम्हें एक चिड़िया ने बुलाया है, वो जो जंगल के बाहर की तरफ रहती है, उसने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मैं जंगल से बाहर किसी काम से गया था और उन्होंने मुझसे कह दिया है। अरे कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बता दिया कि उन्होंने मुझे बुलाया है। आप घबराएं नहीं, मैं उनसे अपने आप जाकर थोड़ी देर में मिल आऊंगी। उसके बाद कालू कौआ इतनी बात कहकर टूनी के घर से चला जाता है। अरे क्यों ना मैं उस चिड़िया से अभी मिलकर आ जाऊं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी है और क्या पता बाद में टाइम मिले या ना मिले। एक ही जोड़ी कपड़े तो हैं मेरे पास, उन कपड़ों को तो मैं बाद में भी सिल सकती हूँ वहाँ से आकर। चलो अब मैं उस चिड़िया से मिलकर आ। उसके बाद चिड़िया जंगल के बाहर दूसरी चिड़िया से मिलने जाती है। अरे नहीं, ये क्या, मैं तो उस चिड़िया से बताना ही भूल गई कि मेरे कपड़े थोड़े से ढीले सिल देना, जिससे कि मैं बाद में भी उनको पहन सकती हूँ। अब मैं उसको बता कर आती हूँ, वरना वो चिड़िया तो मेरे कपड़े टाइट सिल देगी और फिर मुझसे पहने नहीं जाएंगे। चलो अब मैं चलती हूँ। उसके बाद वह चिड़िया
उसके घर आती है और टूनी को आवाज़ लगाने लगती है। अरे टूनी, अरे कहाँ चली गई टूनी? अरे टूनी कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन थोड़ी देर में आएगी तो मैं उससे कह दूंगी। और ये कालू को उसके घर के बाहर बैठा हुआ क्या कर रहा था? मुझे तो कुछ शक हो रहा है, कहीं कालू को इसके साथ कुछ बुरा ना कर दे। मुझे लग रहा है कि कालू को अब जलने लगा है और इसे और इसकी पत्नी को तो कुछ काम ही नहीं। जो भी अच्छा काम करता है दूसरों से जलने लगते हैं और फिर उसके काम में अपनी टांग अड़ाते हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा भी कर देते हैं। आज मैं देख कर जाऊंगी कि कहीं कालू को इस चिड़िया के साथ कुछ बुरा ना कर दे। इस बेचारी के पास तो इसके अलावा कुछ और काम भी नहीं है। अगर ये सिलाई मशीन नहीं रहेगी तो फिर बेचारी कहाँ जाएगी? ये तो भटकती फिरेगी। उसके बाद वो चिड़िया उसके घर से चली जाती है और चिड़िया के घर में जो जंगला था वहाँ से देखने लगती है कि कालू कौआ आज क्या करने वाला है। तभी कालू कौआ आकर कहता है, अरे जल्दी से इस मशीन को उठाकर यहाँ से ले जाता हूँ, वरना थोड़ी देर में वो चिड़िया आ जाएगी और अगर उसने मुझको देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा और हमसे पंगा कर रही थी। इतनी ज़्यादा काम वाली बन रही है कि इतने बड़े बड़े काम करेगी, सिलाई मशीन चलाएगी। चलो अब जल्दी से इस मशीन को उठाता हूँ। उसके बाद वो चिड़िया अपने घर आती है और घर आकर कहने लगती है, अरे ये क्या देख लिया मैंने? मैं सोच ही रही थी कि कालू कौआ कुछ ना कुछ बुरा जरूर करने वाला है इस चिड़िया के साथ। और ये देखो, ये तो उसकी मशीन ही उठा कर ले गया। उस बेचारी का तो इसने पूरा काम ही खत्म कर दिया। वो इतनी मेहनत से अपना काम कर रही थी और अभी अभी तो उसने काम शुरू किया था और ये उसकी मशीन ही उठा कर ले गया। हे भगवान, इसके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। उसके बाद वो चिड़िया अपने घर आती है और उसकी मशीन वहाँ नहीं थी तो वो घबरा जाती है। अरे ये क्या, मेरी मशीन कहाँ चली गई? अभी तो मैं उसको यहीं पर छोड़ कर गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? पता नहीं किसने मेरी मशीन चुरा ली, लेकिन जिसने भी चुराई है उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी अभी तो मैंने अपना काम शुरू किया था और अभी पता नहीं किसने मेरी मशीन चुरा ली। इसके अलावा मेरे पास कुछ और काम भी नहीं था और ये मशीन भी चुरा ली। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? कुछ दिनों तक चिड़िया बहुत परेशान रही। अरे अब तो खाना खाए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, कहीं से तो खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। छोटी के पास जाती हूँ। उसके बाद वो चिड़िया उस चिड़िया के पास आती है। अरे बहन, मैं तुम्हारे पास बहुत ही उम्मीद लेकर आई हूँ, क्योंकि जिस दिन तुम मेरे पास आई थी अपने कपड़े सिलवाने, उसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ से मेरी किसी ने मशीन ही चुरा ली। पता नहीं किसने मेरे साथ इतना बुरा किया है और मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। क्या तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो मुझको दे दो। अरे मुझे माफ़ करना बहन, मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए तो कुछ पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि तुम्हारी मशीन किसने चुराई है। तुम्हारी मशीन कालू कौए ने चुराई है, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारे घर गई थी। कपड़े देने के बाद मैंने सोचा कि तुमसे कह दूं कि कपड़े थोड़े से ढीले सिलना, और तभी मैं वहां पहुंची तो कालू कौआ भी वहां बैठा था। मैं सोच रही थी कि कालू कौआ ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत करने वाला है। तभी मैं तुम्हारे जंगले से कालू कौए को देखने लगी और कालू कौआ कहता है कि मैं इसकी मशीन उठाकर यहाँ से चला जाऊंगा। अरे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतना बता दिया कि मेरी मशीन किसने उठाई है। अब मैं उस कालू कौए को और उसकी पत्नी को बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसके बाद वो चिड़िया गुस्से में होकर कालू कौए के घर आती है। अरे कालू कौए, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मेरी मशीन को चुराते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उस बेचारी का सारा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मशीन चुरा ली। तुमको क्या लगा था कि मुझको पता नहीं चलेगा? छोटी ने मुझको सब बता दिया है कि कालू कौए ने ही तुम्हारी मशीन को चुराया है, और तुम्हारे जैसे पक्षी खुद तो कुछ कर नहीं सकते और दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते और दूसरों को देखकर जलते भी हैं। तुम्हारे जैसे पक्षी हमेशा परेशान रहते हैं, जो दूसरों को देखकर हमेशा जलते रहते हैं। अरे टूनी चिड़िया, मुझको माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी घरवाली ने मुझसे कहा था कि जाओ टूनी चिड़िया की मशीन चुरा कर ले आओ, क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लग रही। हमसे ज़्यादा अमीर हो जाएगी टूनी चिड़िया। इसी की बात सुनकर मैंने मशीन चुराई थी।
अरे तुम और तुम्हारी घरवाली दोनों ही एक जैसे हैं। तुम दोनों से किसी की खुशी नहीं देखी जाती। भगवान करे कि तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हो, जैसे कि तुमने मेरे साथ किया है। मेरे सारे काम को तुमने ख़त्म कर दिया। अब मैं चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू कौवे को उसकी गलती का एहसास कराकर वहाँ से चली जाती है।